दोस्तों, आज जैसे आप लोग देखा कि पूरा मार्केट रेट बात में था। कोई भी मिड कैप का स्टॉक ऐसा नहीं था जो नहीं गिरा स्टार्टिंग फेज में। उसमें से एक दो, 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, एक नंबर है जो बहुत कम नंबर में है जिसने रिकवर किया होगा। लेकिन ब्रॉडबैंड मार्केट जो है, पूरी मार्केट मिड कैप का आज गिरा है। अगर आप हमारे वॉच लिस्ट में भी देखेंगे तो सब 4 5% तक गिरा है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, अभी कोई रीज़न खुल के नहीं आया है। लेकिन लोगों का मानना ये है कि जो भी गिरावट हुई है वो प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुई है। जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। ये मिड कैप ये मिड कैप का चार्ट है। खुलने में समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी अब इधर देखता हूँ। अभी जितने भी स्टॉक है उसमें से कुछ मैंने जो आपको सजेस्ट किया था उसमें से कुछ अभी अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल के पास है, कुछ ने सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, स्टॉप लॉस टच कर गए हैं, किसी ने स्टॉप लॉस तोड़ दिया है। तो अभी आप इन्वेस्टमेंट से बचिए और एक अच्छे लेवल पर प्राइस आने का वेट कीजिए। और जैसा भी होगा मैं इसको आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। इसमें से कुछ ने फर्स्ट टारगेट अचीव किया, किसी ने सेकंड टारगेट अचीव किया। हाँ, बीपीसीएल में एक न्यूज़ है। जितने भी बीपीसीएल जो गिरा है आज 4%, इसके पीछे ये रीज़न है कि अपने गडकरी साहब ने कहा है, ऐसा कुछ पेपर वर्क अभी हुआ नहीं ना ऐसा कुछ बना है। गडकरी साहब ने कहा है कि पेट डीजल व्हीकल जितना भी है उसमें 10% एक्स्ट्रा पॉल्यूशन चार्जेस या जीएसटी लगाया जाए, जिसके कारण जितने भी पेट्रोलियम कंपनी है उसमें गिरी। इसमें बीपीसीएल जो कुछ ही दिनों से चल रहा था, एक हफ्ते से चलना चालू किया था, उसमें एक भारी गिरावट 4% का देखने मिला। तो अभी कुछ ऐसा रिटेन में आया नहीं है कि ऐसा कुछ टैक्स लगेगा या लगने वाला है। गडकरी साहब ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अब देखते हैं इस पे किस हद तक काम किया जा रहा है। ये है मिड कैप का चार्ट। देखिए, मिड कैप अगर अप्रैल महीने में ये था 20,000, 20,000 24,000 पॉइंट का था। अब ये 6 महीने बाद 32,000 पॉइंट का हो गया। तो 6 महीना में जो 50% का रन अप हुआ है। आप ही बताइए, अगर कोई 100 रुपए का स्टॉक अगर 200 रुपये हो जाए तो आदमी प्रॉफिट बुकिंग करेगा कि नहीं करेगा? है ना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इमोशनल और सेंटिमेंटल होते हैं, जो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में रख के उससे प्यार करते हैं। लेकिन सब लोग इस तरह के नहीं होते। हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रॉफिट बुकिंग करने का। टाइम टू टाइम आप प्रॉफिट बुक नहीं कीजिएगा तो कोई और कर लेगा, जो आज के मार्केट में देखा गया है। और इसके पीछे ऐसा भी लगता है कि आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, लाइफ टाइम हाई बनाया था। तो इससे भी एक पैनिक हो सकता था कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा। तो इस कारण मिड कैप में शॉर्ट कवरिंग चालू हो गया। और शॉर्ट कवरिंग में फ्लो में इसने 3% की गिरावट दिखा दी। तो ये अगर इंडेक्स अगर 50% चला और उसमें से 3 4 10% की गिरावट होती है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट का नेचर है, मार्केट स्विंग में चलता है, मार्केट एक लाइन में नहीं चलता है। तो इस पर ध्यान दे के रखिए। और इन्वेस्टमेंट से भी बचिए जब तक कि ये कोई अच्छे फेज में नहीं आता। मैं आपको कुछ स्टॉक सजेस्ट करूंगा जो मे भी इस बार इस रन में नेक्स्ट मूव में रन कर सकता है। जैसे कि हम्म, ये है कैंटाबिल रिटेलर। रिटेल का बिजनेस है कैंटाबिल रिटेल का। ये जो है ये अपना बहुत अच्छे फेज पे चल रहा है अभी। ये 1092 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जिसने 1160 रुपये मारा। इसमें अच्छा मोमेंटम देखा गया है आज। आज ये 5% अप भी था। इसमें ये देखने वाली बात ये है कि ये पिछले अप्रैल महीने से ये एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट है 950 का है। ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है 1200 रुपये का है। अभी भी इसमें कुछ मूवमेंट बचा हुआ है, अच्छा खासा मूवमेंट बचा हो। अभी अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ा है। देखो आप, इस जो प्राइस है 1100 रुपये का, इसमें आप देखो एक बार, दो बार, तीन बार टच कर चुका है। अब चौथी बार इसने ब्रेक करके वापस इसी प्राइस पर होल्ड किया है। अगर ये यहाँ से निकलता है तो 1200 1250 का टारगेट आपको मिल सकता है। इस पे ध्यान दे के रखिए। और इसका स्टॉप लॉस जो है 950 के नीचे, लास्ट स्विंग के नीचे आप लगा सकते हैं। अगर नहीं, अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है
तो आप 1000 के नीचे लगा सकते हैं। लेकिन इस पे देखिए कि ये 1100 रुपये को के प्राइस को ब्रेक करता है, होल्ड करता है, तब ये 1200 और 1250 जाने की क्षमता रखता है। दूसरा है आपका मेडिको। मेडिको का जो चार्ट है ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ये अभी ट्रेड कर रहा है करीबन 74-75 रुपीज़ के पास। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि ये पिछला जून महीने से इसी प्राइस के बीच में 80 टू 670 के बीच में मूव कर रहा है। अब इसका एक जो है ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ किया है मैंने। ये ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो देन 81 और 90 जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा स्मॉल स्मॉल स्टॉक है ना। तो इसमें क्या है कि अगर ये 670 के प्राइस को ब्रेक करता है तो फिर 65 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बाई कर सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा जोन है 65 टू 70 का, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत कम चांस है कि अब ये नीचे की तरफ तोड़ेगा, क्योंकि ये प्राइस इतने दिन से यहाँ पर मूव कर रहा है। अगर इसे गिरना होता तो गिरावट बहुत तेज होती है, गिरावट रुक के नहीं होती है। जो अप ट्रेंड होता है वो रुक रुक के होता है, लेकिन गिरावट जो होता है, जो डाउन ट्रेंड होता है, वो रुक के नहीं होता, वो एक बार होता है। अगर प्राइस इतने दिन से इस जगह पर 75 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी भी 75 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर ये 75 को ब्रेक करता है, प्राइस होल्ड करता है, देन 81, और 81 को ब्रेक करता है तो 90। स्टॉप लॉस जो है 70 के नीचे, 70 से 65 के नीचे बीच में कहीं पे भी आप रख सकते हैं। एक दूसरा स्टॉक है हमारे पास, हनीवेल ऑटोमेशन। ये एक बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है। लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा, मैं आपको खरीदने के लिए सजेशन देने वाला नहीं हूँ। मेरा उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको मैं बोलूँ कि आप इस पे इन्वेस्टमेंट करो। मैं टेक्निकल व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप लोग को भी कुछ पता चले, और आप लोगों को कुछ पता रहता है तो आप कमेंट के जरिए मुझे भी बताते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो अब मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है, अपना प्रिडिक्शन करता हूँ। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। ये कोई मैकेनिकल या कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप बोलेंगे कि हाँ ऐसा करने से ऐसा ही होगा। मार्केट में ऐसा नहीं होता है। मार्केट में आप पास्ट पास्ट के चार्ट को देख के, पास्ट के परफॉर्मेंस को देख के फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो इसमें टेक्निकली अब हनीवेल ऑटोमेशन में क्या है कि ये एक डब्लू पैटर्न बनाया था यहाँ पर, ठीक है। डब्लू पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देके इसने हेड एंड शोल्डर बनाया था टॉप में। ये देखो आप, हेड एंड शोल्डर बनाया था। हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद ये ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये 40,500 के प्राइस को सस्टेन तोड़ता है तो फिर ये हेड एंड शोल्डर का जो नेक है 41,500 वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी दिखती है, ठीक है। मार्केट जो है, ये जो हेड एंड शोल्डर बना है, हेड एंड शोल्डर के बाद जो ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न भी है। तो अगर ये इसको तोड़ा है और ये 40,500 के प्राइस को होल्ड करता है तो 41,500 और फिर होल्ड करता है तो फिर ये पैटर्न जो है ये ब्रेक हो जाएगा, ये पैटर्न फेल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से अगर ये डाउन में आता है तो ये जो डब्लू पैटर्न है, नीचे में डब्लू पैटर्न का जो नेक लाइन है 37,500 को इसको होल्ड करना चाहिए। और यहाँ पर से इसको बाउंस बैक या कंसोलेट करके कुछ दिन में ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि दो पैटर्न एक साथ बना है। तो दोनों का जो रजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सॉरी, दोनों का जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए ये प्राइस जो है, ये 37,000 का प्राइस को अगर हम लोग देखें तो ये हर बार इसको रिस्पेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ से गिरा, फिर नीचे आया, डब्लू पैटर्न बना के इसकी इसी रजिस्टेंस का जो नेक लाइन है, रेजिस्टेंस है, वही डब्लू पैटर्न का नेक लाइन था, ठीक है। तो इस पे हम लोग एक व्यू बना के रखते हैं कि अगर ये 40,500 तोड़ता है, होल्ड करता है, तो 41,500 जा सकता है। एक है द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है,
ये चार्ट जो है ये एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था नहीं, डाउन ट्रेंड में है ये। आप देख सकते हैं कि ये 2021 से कंटिन्यू गिरे जा रहा है, लेकिन गिर रहा है। अभी एक चीज इसमें ये देखने मिला है कि लास्ट 2 दिन से आज मार्केट में इतनी गिरावट होने के बाद, ये मार्केट मतलब मिड कैप में, लार्ज कैप में कोई गिरावट नहीं हुई है। मिड कैप जाना ही जाता है वॉलेटिलिटी के लिए। अगर ये मूव देखो सर, ऐसा है ना कि मार्केट अगर अप की तरफ मूव कर रहा है तो ये डाउन भी आएगा। सब कोई स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख के प्यार नहीं करते हैं। बहुत सारे सब लोगों का मानना यही है कि वहाँ कमाने आए हैं तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। अगर यही प्रॉफिट बुकिंग अगर लार्ज स्केल में होता है तो वही होता है जो आज हम लोगों को दिखा है मार्केट में ब्लड बाथ। सबको लग रहा है कि मार्केट क्रैश करके, मार्केट क्रैश नहीं किया है। 4%, 3% अगर मिड कैप गिरता है तो इसको मार्केट क्रैश नहीं बोलते हैं। ये पिछले 6 महीने में 50% चला भी तो है। आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, तो ये ऑल टाइम हाई को देखते हुए आदमी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग चालू किया और ये लार्ज स्केल में प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब मेरे पास IRFC 26 रुपीज़ में था IPO में, मैंने उसको 44-45 के आसपास निकाला था, आज वो डबल है लास्ट 3 महीने के अंदर। तो जिसने आज 85 देखा होगा या 80 रुपीज़ का जो देखा प्राइस देखा होगा, तो ऑब्वियसली वो 3 गुना 4 गुना हो गया, आदमी उसमें प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही। जिसने लार्ज अमाउंट लगा के रखा है ना, उसका साइकोलॉजी अलग होता है। पोजीशन साइजिंग जो होता है, अगर आप 10 स्टॉक लेके रखे हो, अगर आपको 3000% भी स्टॉक रिटर्न देते ना तो आप उसमें से नहीं निकलोगे। लेकिन अगर वो 10,000 स्टॉक होगा ना, अगर वो 10% भी आपको रिटर्न देगा तो आप तुरंत वहां से भागने की कोशिश करोगे। तो ये साइकोलॉजी का खेल होता है। ऐसा साइकोलॉजी काम करता है, जैसा जैसा मैं जानता हूँ। तो आप इतना पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं है, ठीक है, कि हाँ कुछ गिरावट होने वाली है। गिरावट तो होगी सर, वो तो मार्केट का नेचर है। जो चीज़ ऊपर जाता है वो चीज़ नीचे आएगा। लेकिन कितना नीचे आ रहा है, किस जगह पे होल्ड कर रहा है, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कल का मार्केट होल्ड करके वापस नीचे आता है 10 से 15%, 20% मार्केट आराम से करेक्शन करेगा। तब तो आदमी को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिसने जो स्टॉक 10 रुपए में देखा आज वो 100 रुपए में बिक रहा, तो आज भी वो यही बात करेगा। आज भी वो यही सोच रहा होगा कि ये तो 10 रुपए में मिल रहा था, ये जब 10 रुपए का वैल्यू आएगा तब मैं खरीदूंगा। ऐसा करते करते वो ना 10 रुपए आएगा ना वो लोग उसको खरीदेंगे जो ऐसा सोचते हैं। इसलिए टेक्निकली आदमी को एक मार्केट का साइकोलॉजी चार्ट में पता चलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, स्टॉक में किस तरह का लोगों की थिंकिंग है। ये सब देखते हुए हम लोग टेक्निकल एक प्रिडिक्शन करते हैं। यहाँ यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से ये जा सकता है। अब जैसे कि द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो चार्ट है, वो अभी वो प्राइस मूव कर रहा है 85 रुपीज़, मतलब 86 रुपीज़ के आसपास। अब इसमें देखने वाला बात यह है कि अगर डेली चार्ट में देखें तो ये 108 रुपीज़ से 76 पर आकर होल्ड किया है। ठीक है सर। अभी क्या है कि 76 पे इसने पिछला बार भी 76 को ब्रेक किया था, 76 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया था, गैप अप करके 108 तक गया था। आज अब जो है ये जब डाउन आया तो इसने 76 के प्राइस को रिस्पेक्ट किया। ये 76 के प्राइस को नहीं तोड़ा, अब रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ से हम एक प्राइस एक्शन या मूवमेंट का हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब इसने 75 रुपीज़ के प्राइस को जो रिस्पेक्ट दिया, अब यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये आप देख रहे हो, ये 22 अगस्त से ऐसा हो रहा है। 22 अगस्त को इसने लास्ट लो मारा था 75 का, 74 का 16 अगस्त को। 16 अगस्त के बाद ये प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी लोग बाय कर रहे हैं उन लोग कुछ सोच के बाय कर रहे हैं, कुछ उन लोगों के पास थिंकिंग है। उन लोगों की थिंकिंग के हिसाब से ये प्राइस को ये रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट देकर अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो कितना ऊपर जाएगा, इसलिए अभी एक रेजिस्टेंस जोन में आ गया। 88 तक इसका एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 88 को निकालता है देन 96 95 जाएगा। ठीक है। तो इस पे अब ये देखना, अगर 88 को पॉजिटिवली ब्रेक कर देता है तब
95 96 इसको जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये इसका जोन है ना, ये इसका जोन है। जोन मतलब इस प्राइस पर लोग खरीदते बेचते ज़्यादा है। 95 से 88 से 96 के बीच में लोग इसको खरीदते बेचते रहते हैं। उन लोगों का माइंड सेट है कि इस प्राइस पे आएगा तो इससे ये मूव करता है, इसके ऊपर मूव करता है। यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब जैसे मैं मेरा सोचना है कि हाँ 76 को इसने रिस्पेक्ट किया तो ऊपर की तरफ जाए, तो 76 को इसने रिस्पेक्ट किया क्योंकि लास्ट टाइम इसने 76 को ब्रेकआउट तोड़ा था तो ऊपर की तरफ भागा था, ब्रेकआउट दिया था, और तीन तीन दिन में ही इसने 108 मारा था। यहाँ से एक पॉजिटिव व्यू आया था लोगों का, लोग बाई करने लगे थे, डिमांड ज़्यादा बढ़ गया था, सप्लाई कम था। अभी यहाँ से भी यही है कि 76 के ऊपर 76 का जब प्राइस लेवल आया तो लोग एक्टिव हो गए, बायर एक्टिव हो गए। जिनको लगा कि ये प्राइस सही है वो खरीदना चालू किया। अब कम्युनिटी, जब आदमी लार्ज स्केल में खरीदना चालू करेगा, लोग खरीदने लगेंगे, तो इसका प्राइस ऑब्वियसली ऊपर की तरफ भागेगा। तो इस तरह का प्राइस एक्शन जो है, थिंकिंग जो है, वो उस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ किस तरह से काम कर रहा है। तो अभी हमारे पास जो है ये द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, इसका जो चार्ट में ये दिख रहा है कि ये 88 को तोड़ेगा तो 95 96 जाएगा, और इसके ऊपर प्राइस होल्ड करता है तो 108 जाएगा। तो पास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखता है कि हो सकता है कि 3 बार में ही चला जाए, 4 बार में चला जाए, हो सकता है कि ये 15 दिन भी जाए, 20 दिन भी लग जाए। तो ये प्राइस हम लोग को देखना पड़ेगा, अपने के स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अगर 75 को तोड़ता है ना। अगर ये प्राइस नीचे की तरफ आती है, इस जगह पे कंसोलिडेशन करता है 80 से 75 के बीच में, तब भी हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं 75 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा, क्योंकि 75 के प्राइस को जल्दी तोड़ता नहीं है। अगर तोड़ दिया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, अगर नहीं तोड़ा ऊपर की तरफ जाता तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इस तरह से जो लार्ज इंडेक्स है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में कोई गिरावट देखने नहीं मिला है, क्योंकि लार्ज कैप जो स्टॉक्स है उनमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ ही नहीं है। आज आप देखो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 1% गिर गया, उसमें मूवमेंट कितने दिन से नहीं हुआ, लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। आप देखोगे सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन कहाँ होता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब सारे स्टॉक्स में हो रहा है। ये सारे स्टॉक्स में क्यों एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि अभी ये रन अप करेंगे, ये बहुत दिन से नहीं चले हैं। जब ये चलेंगे एक लेवल आएगा इनका प्राइस का, अगर सब स्टॉक का एवरेज में प्राइस लेवल लेकर आता है तब प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो मार्केट कस के गिरते हुए दिखता है। खाली यूनिलीवर और टीसीएस और इन्फोसिस मार्केट को नहीं चला रहे, निफ्टी को नहीं चला रहे। अब मान लीजिए कि रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारे स्टॉक जो है, 5 6 स्टॉक जो है, अगर इसको ये सब एक ही फेज में आ जाए, बाइंग फेज पे आ जाए और लोग धीरे धीरे इसको बाई करते हुए, ये 6 स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा, और 6 में तो प्रॉफिट बुकिंग होगी ना, 6 में एक साथ। जब एक साथ प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ये 6 स्टॉक जो है मार्केट का बैकबोन है। अगर ये 6 में एक साथ प्रॉफिट बुकिंग होगी तो आपको निफ्टी गिरते हुए दिखेगा, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। सब स्टॉक का अपना सपोर्ट, अपना रेजिस्टेंस है। सब स्टॉक में सब तरह के लोग नहीं होते हैं, ठीक है। हर किसी का अपना एक फेवरेट स्टॉक होता है जिसका वो मूवमेंट, एटीट्यूड समझता है। समझ रहे हैं ना आप, जो एटीट्यूड को समझता है वो उसी स्टॉक में काम करता है और प्रॉफिट बनाता है। तो इसमें घबराने घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा भी कोई कोई न्यूज़ नहीं आया है मार्केट में कि मार्केट में कुछ क्रैश होने वाला है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग माना जा रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में, ठीक है। अब कल के दिन देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको कुछ स्टॉक सजेस्ट किया है जो अभी भी पॉजिटिव व्यू बना रहे हैं। मैंने उसको अपने थिंकिंग के हिसाब से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि क्या हो सकता है। कल हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रिडिक्शन कितना सही होता है। ये